आपने विकी डोनर, मद्रास कैफे, पीकू या फिर पिंक जैसी मूवीज तो देखी होंगी या फिर इनका नाम तो सुना ही होगा। इन सब मूवीज में कॉमन है इनके डायरेक्टर शुजित सरकार, जो जाने जाते हैं ऐसे सिनेमा के लिए जो मासी सिनेमा से बहुत अलग होता है, जिनमें आपको कॉम्प्लेक्स लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स देखने के लिए मिलते हैं एंड जिनका कुछ एक इमोशनल नोट होता है। उनकी डायरेक्ट की हुई एक और मूवी रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हुई है बाय द टाइटल आई वांट टू टॉक, स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड ये एक 2 आवर मूवी थी और इसके ट्रेलर से ना मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है एंड वो चीज जब मूवी के एंड में दिखाई तो एक सेकंड के लिए तो मैं बिलीव नहीं कर पाई, लेकिन अच्छा लगा जान के कि हाँ इस टाइप की स्टोरीज भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन इस टाइप की मूवीज के साथ ना एक्चुअल में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वो क्या गलतियां हैं, क्या फ्लॉ है मूवी के अंदर, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पिक्चर स्टार्ट होती है लीड कैरेक्टर अर्जुन सेन की लाइफ से, जो एक एनआरआई है, अच्छा खासा मार्केटिंग का जॉब है, बीवी से डिवोर्स होने वाला है और एक छोटी बच्ची भी है उसकी। लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 100 डेज है जीने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में वो गिव अप करना ऑप्ट करता है या फिर एक सर्वाइवर बनना ऑप्ट करता है। यही मूवी की रेस्ट ऑफ द स्टोरी फॉर्म करती है और इस सब के साथ साथ मूवी में और भी पैरेलल चीजों को एक्सप्लोर किया गया है एंड आई थिंक वहां पे मूवी का एक फ्लॉ हमें नजर भी आता है कि इतनी सारी पैरेलल थीम्स को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मूवी एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन पे नहीं रहती एंड इसीलिए हमें पर्सपेक्टिव भी समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अभिषेक बच्चन का वॉइस ओवर मिलेगा तो आपको लगेगा कि उनके पर्सपेक्टिव से स्टोरी चल रही है, लेकिन एंडिंग तक आते आते उनकी डॉटर का पर्सपेक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां तक आते आते ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि एक्चुअल में किसका पर्सपेक्टिव था, मतलब फादर का पर्सपेक्टिव था, डॉटर का पर्सपेक्टिव था या दोनों का पर्सपेक्टिव था। और पिक्चर का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है कि हाँ आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पता नहीं बीच मूवी में कुछ पेसिंग इश्यूज आने लगते हैं एंड पिक्चर डिप करती है और ऐसा डिप करती है कि इंटरवल के बाद तक भी आपको ऐसा लगता है कि ये वापस उठेगी या नहीं। लेकिन थैंकफुली सेकंड हाफ में मूवी खुद को रिडीम करती है और एंडिंग तक आते आते आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली एंडिंग दे देती है। इवन फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा लग सकता है कि मूवी अप डाउन कर रही है एंड सेकंड हाफ में थोड़ी सी आपको स्ट्रेच भी फील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा अननेसेसरी था और पिक्चर में बीच बीच में भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ यहाँ पे ये थोड़े से रैंडम सीन्स उन्होंने डाल दिए जिनकी नीड भी नहीं थी। इस सब की वजह से मूवी थोड़ी सी स्लो और लंबी भी फील होती है। और एक और ड्रॉबैक जो मुझे मूवी का लगा वो ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द मूवी इंग्लिश में थी। मतलब अगर आप देखोगे तो 80% मूवी इंग्लिश में ही है एंड कुछ 20% मूवी हिंदी में है। तो उसके लिए चाहते तो पिक्चर को 2 लैंग्वेजेस में भी रिलीज कर सकते थे, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ज्यादातर ऑडियंस अभी भी हिंदी स्पीकिंग है, तो वो चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई। लेकिन पिक्चर का अगर कोई हाईलाइट है तो वो है अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैं इसे उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस बोलूं तो भी शायद कम रहेगा। इतना डीपली इन्वॉल्व है वो कैरेक्टर के अंदर कि एक सेकेंड के लिए आप ये चीज भूल जाओगे कि वो अभिषेक बच्चन है और आपको यही लगेगा कि वो अर्जुन सेन है। एंड जो उनका कैरेक्टर दिखाया है, आई थिंक उनका कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उतना सब दिखाने के चक्कर में वो कहीं पे तो वर्क करती है लेकिन कई जगह लैक भी कर जाती है, क्योंकि आपको कुछ एंगल्स जो है वो थोड़े से अनएक्सप्लोर्ड भी लगते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी फील होता है कि हाँ एक बंदा एक ऐसी जर्नी पे है, एक ऐसी सिचुएशन में है, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के लिए अनइमोशनल टाइप है, तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी आती है। लेकिन आई थिंक वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाने का उनका एक तरीका था। इवन इस मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा भी फील हो रहा था जैसे मैं अक्टूबर और पीकू का एक मिक्सचर देख रही हूँ। लेकिन हाँ इस मूवी के भी अपने पॉजिटिव्स हैं और सबसे अच्छी चीज जो इस मूवी की है वो ये है कि थ्रू आउट द मूवी आपको एक सीरियस टोन देखने के लिए मिल रही है, एक सैड टॉपिक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पिक्चर आपको सैड फील नहीं कराती। आपको कुछ हार्टफेल्ट मोमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी देखने के लिए मिलते हैं जो थोड़ी सी फ्लॉड भी लगती है, लेकिन जो एक सीरियसनेस में लाइट हार्टेडनेस को ब्लेंड किया है तो वो बहुत अच्छे से मूवी के लिए वर्क करता है। और स्पेशली जो मूवी में ह्यूमरस एलिमेंट्स डाले गए हैं थ्रू जॉनी लीवर्स कैरेक्टर, मतलब उनका कैरेक्टर जब जब स्क्रीन पे आएगा आपको खट्टा मीठा का कैरेक्टर याद आएगा, तो वो चीज बहुत अच्छी थी। और जो भी इंटरैक्शंस दिखाए हैं बिटवीन अभिषेक बच्चन कैरेक्टर एंड उनके डॉक्टर के कैरेक्टर के बीच में, तो वो चीज भी बहुत बैलेंस करती है मूवी को। कोई फालतू का मेलोड्रामा नहीं देखने के लिए मिलता, आपको बहुत सारी चीजें साइलेंस में दिखाई गई हैं। मतलब टिपिकली ऐसी मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपको कोई चीज फील कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा। बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं लेकिन उनका जो इमोशनल ग्रेविटास है वो तो आपको थोड़ा सा कम फील होता है। इनफैक्ट ऐसा भी कोई मोमेंट नहीं आता पिक्चर
पिक्चर के अंदर, जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ अब तो गला भरा है या फिर आंखों में आंसू आ गए, वो अगर हो जाता तो आई थिंक एक कनेक्ट और अच्छा बन के आता। बाकी एक मेजर क्वेश्चन ये है कि इस टाइप की मूवी को थिएटर्स में रिलीज करना क्या सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये थिएट्रिकल ऑडियंस नहीं देखने वाली है। ये अगर OTT पे आती तो बहुत अच्छा रहता। आई थिंक उसको एक वाइडर ऑडियंस मिलती और एक वर्ड ऑफ माउथ से जो इस टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं वो इस मूवी को और इजीली एक्सेस कर पाते। तो अभी थिएटर्स तो खाली पड़े थे, तो मुश्किल ही लगता है कि हाँ ये स्टोरी और लोगों तक भी पहुंचेगी। बाकी पिक्चर फैमिली फ्रेंडली है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको मासी सिनेमा देखना पसंद है। और अगर आपकी फैमिली या आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो एक सर्वाइवर रह चुका है, तो उनके लिए ये मूवी रिलेटेबल और इंस्पिरेशनल हो सकती है। तो अगर आप मासी सिनेमा देख देख के थक चुके हो, एक्शन मूवीज देख के थक चुके हो, आपको कुछ रिलैक्स माइंड से देखना है, एक सिंपल स्टोरी जिसमें कुछ ज्यादा ड्रामा ना हो, तो आप ये मूवी थिएटर्स में देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़े टाइम बाद ये Amazon प्राइम वीडियो पे आ जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, कुछ व्यूज मैच हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।